नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिट ओ सक्सेस पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। आज की कहानी आपको आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि यह एक ऐसी हवेली की कहानी है जो सदियों से एक भयानक श्राप के नीचे दबी हुई है। तो तैयार हो जाइए एक खौफनाक सफर के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और कहानियों का आनंद ले सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, विरासत का श्राप। कहानी की शुरुआत शर्मा परिवार से होती है। राजेश, पिता, अंजलि, मां और उनके दो बच्चे, रिया और आरव। एक दिन राजेश को पता चलता है कि उन्हें एक दूर के रिश्तेदार से एक बड़ी पुरानी हवेली विरासत में मिली है, जो एक छोटे से गांव के बाहर स्थित है। परिवार इस हवेली के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन वे उत्साहित हैं कि उनके पास अब एक नया घर होगा। परिवार गांव में पहुंचता है और देखता है कि हवेली घने जंगलों से घिरी हुई है और बेहद पुरानी और डरावनी दिखती है। गांव के लोग हवेली के बारे में बातें करते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट कुछ नहीं कहता। वे हवेली के अंदर जाते हैं, जहां हर जगह धूल और पुरानी चीजें पड़ी हैं। दीवारों पर पुराने पूर्वजों के चित्र लटके हैं और हवेली में कई दरवाजे बंद हैं, जो वर्षों से खुले नहीं हुए हैं। अंजलि को एक पुरानी डायरी मिलती है, जो हवेली के पिछले मालिक की है। इसमें हवेली के इतिहास और वहां होने वाली अजीब घटनाओं का विवरण होता है। हालांकि अंजलि इसे सिर्फ पुराने किस्से समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन डायरी में लिखी बातें धीरे धीरे सच होने लगती हैं। हवेली में रहते हुए परिवार के सदस्यों को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। रिया को रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं, आरव को छायाएं चलती हुई दिखाई देती हैं और अंजलि को डायरी पढ़ते समय ठंडक महसूस होती है। हवेली की बत्तियां बार बार बंद हो जाती हैं और अटारी एटिक से अजीब आवाजें आती रहती हैं। अंजलि डायरी में पढ़ती है कि हवेली का इतिहास खौफनाक है। यहां कभी एक बड़ा धोखा हुआ था, जिसके बाद हवेली पर एक भयानक श्राप लगा दिया गया था। डायरी में चेतावनी दी गई है कि जो भी इस हवेली में लंबे समय तक रहेगा, वह श्राप का शिकार हो जाएगा। भयानक घटनाओं का बढ़ना। हवेली में घटनाएं और भी डरावनी हो जाती हैं। एक रात राजेश को हवेली के बगीचे में कुछ अजीब हलचल दिखती है। जब वह बाहर जाता है, तो उसे एक पुरानी भूली हुई कब्रगाह मिलती है, जहां कई अजीब आकृतियां मंडरा रही होती हैं। वह डर के मारे वापस हवेली के अंदर आता है, लेकिन यह डर केवल शुरुआत थी। अंजलि को डायरी में लिखा अंतिम पृष्ठ मिलता है, जिसमें स्पष्ट लिखा होता है कि हवेली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस श्राप से नहीं बच सकता। राजेश का अजीब व्यवहार, बच्चों की रात में डरावनी चीखें और हवेली के भीतर बढ़ते हुए अंधेरे से परिवार पूरी तरह से आतंकित हो जाता है। अंजलि को डायरी में पता चलता है कि श्राप उस परिवार की हत्या से जुड़ा है, जिन्होंने हवेली को धोखे से प्राप्त किया था। श्राप ने हर पीढ़ी को तबाह कर दिया है और अब ये श्राप शर्मा परिवार पर भी आ चुका है। राजेश और अंजलि हवेली से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का श्राप उन्हें जाने नहीं देता। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, खिड़कियों पर मोटी धुंध छा जाती है और हवेली के अंदर एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। वे अजीब दृश्य और डरावनी घटनाओं से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ उनके सामने आ जाता है। एक रात हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं। परिवार एक कमरे में फंसा होता है, जहां पुरानी तस्वीरें जिंदा हो जाती हैं और हवेली के पूर्व मालिकों के भूत प्रकट होते हैं। भूत उन्हें श्राप के बारे में बताने लगते हैं और उन्हें उनकी गलती का एहसास कराते हैं। डायरी के अंतिम पन्ने में लिखा होता है कि श्राप को केवल एक बलिदान से ही हटाया जा सकता है। परिवार को एक कठिन फैसला लेना पड़ता है। अंत में राजेश अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को हवेली में छोड़ने का फैसला करता है। वह हवेली के मुख्य हॉल में जाता है, जहां उसके सामने सभी भूत प्रकट होते हैं। जैसे ही वह हवेली का त्याग करने का वादा करता है, हवेली का श्राप समाप्त हो जाता है और बाकी परिवार सुरक्षित बाहर निकल जाता है। अंजलि, रिया और आरव हवेली से निकल जाते हैं, लेकिन राजेश वहीं रह जाता है, हवेली के श्राप को समाप्त करने के लिए। परिवार हवेली को हमेशा के लिए छोड़ देता है और गांव से दूर चला जाता है।
लेकिन हवेली अब भी वहीं खड़ी है, अपनी अगली विरासत का इंतजार करती हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ विरासतें केवल भौतिक नहीं होतीं, वे अंधेरे रहस्यों और भयानक श्रापों को भी साथ लाती हैं। क्या आप इस विरासत का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? दोस्तों, यह थी विरासत का श्राप की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विरासत हमारे लिए कितना कुछ छुपा सकती है? राजेश और उसके परिवार ने उस श्राप का सामना किया और अपने बलिदान से उसे समाप्त किया। इस कहानी ने हमें सिखाया कि कभी-कभी हमें अज्ञात के बारे में जानने से पहले सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्पिरिट ओ सक्सेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सोच समझकर कदम उठाएं। धन्यवाद।